वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। आप सबको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपकी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा होनी है। आज मैं ये लेक्चर दिनांक 3 फरवरी को आपके लिए तैयार कर रही हूँ और 2 फरवरी को ही बोर्ड ने फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 8वीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा ही संचालित होगी। तो उसकी तैयारी करवाने के लिए मैं आपको MCQ करवा रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स के MCQ करवा चुकी हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं नए चैप्टर का MCQ डालती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और आप इस बात का ध्यान रखें कि 40 मार्क्स के MCQ आपके फाइनल एग्ज़ाम में आने हैं, तो इनकी तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। यदि ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देती हूँ क्वेश्चन वाइज आपको ताकि अच्छे से दिखाई दे। देखिए ज़रा, यदि x बराबर 4 है तो 6x घटा 3 का मान क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। 6x घटा 3 में हमने x के स्थान पर 4 रखना है। बेटा ये 6 है, 6 को ऐसे का ऐसा लिखना है और x को हटा देना है और x के स्थान पर 4 रख देना है। ये जो 6x है इसका क्या मतलब है? 6x का मतलब होता है 6 गुणा x। तो अब हमने ये 6 गुणा x की जगह पर यहाँ पर 6 के स्थान पर हमने 4 रख देना है। ठीक है, तो ये मैंने 6 के स्थान x के स्थान पर 4 रख दिया और माइनस का 3 बराबर है 6 और 4 की गुणा करोगे कितना आएगा? 6 चौक 24 माइनस का 3, और 24 में से 3 हमारे सब बच्चे माइनस कर सकते हैं तो कितना आएगा? 21। तो हमारा आंसर 21 आ जाएगा। तो ये हमारा C ऑप्शन राइट होगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने x की उस वैल्यू को उस बहुपद के अंदर पुट कर देना। अभी तो ये बहुपद है, जब तक इसके बराबरे में कुछ ना लग जाए। देखो जैसे ये 6x घटा 3 है, ये बहुपद है, लेकिन अगर मैं 6x घटा 3 के बराबरे में 5 लिख देती हूँ तो बराबरे लगने से ये समीकरण बनता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर C। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक संख्या को 7 से गुणा, ध्यान देना भाई, एक संख्या को 7 से गुणा और फिर उसमें 10 जोड़ने पर परिणाम 59 आया तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आता है तो वह संख्या क्या है, उस संख्या को आप x मान लीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है तो कुछ लिखना नहीं है कि माना संख्या x, नहीं, कुछ नहीं करना। हमने अपने मन में मान लिया कि वो संख्या x है। ठीक है, तो ये मैं साइड में लिख देती हूँ कि संख्या x है। अब कहता है कि संख्या को 7 से गुणा, संख्या क्या है? x है, उसको 7 से गुणा करेंगे तो उसके आगे 7 आ जाएगा, 7x, और फिर उसमें 10 जोड़ने पर, भाई पहले हमने x को 7 से गुणा किया, 7x बना और उसमें 10 जोड़ दिया तो हमारा परिणाम, हमारा उत्तर 59 आया, यानी कि ये पूरा जोड़ 59 आया। ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है आपको कि मैंने संख्या को x माना, मैंने संख्या को x माना, फिर 7 से गुणा किया, फिर उसमें 10 जोड़ा तो जमा का 10, तो बराबरे करने पर मेरा उत्तर कितना आएगा? 59। इसकी सहायता से मैंने वो संख्या ज्ञात करनी है। अब मैं एक बार इरेज करके इसको दोबारा लिखूंगी तो आप इसको नोट कर लेना। तो संख्या का जो समीकरण बना वो ये बना, 7x जमा 10 बराबर है 59। अब आपने क्या करना है कि भैया इस 10 को राइट साइड में ले जाना है। अब ये 10 जो है ये लेफ्ट साइड में जमा के चिन्ह के साथ है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये 59 में से माइनस हो जाएगा। तो 59 माइनस 10, 59 में से 10 गए तो ये बच गया 49। इधर है 7x, इधर है 49। हमें x का मान निकालना है तो इस 7 को आप राइट साइड में ले जाएं। ये यहाँ x से गुणा हो रहा है, राइट साइड में जाकर ये भाग हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 49/7, 7 7 49। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो सही उत्तर ये होगा। आप अपने उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हो। भाई ये 7 है, संख्या 7 है, संख्या 7 आई है। अब 7 को 7 से गुणा करो तो कितना आएगा? 49, उसमें 10 जोड़ दो, कितना आएगा? 59, यानी हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो हमने पड़ताल भी कर ली, तो सही ऑप्शन C है।
आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कर्ण की आयु, कर्ण एक लड़का है, नादिरा एक लड़की है। कर्ण की आयु नादिरा की आयु से दुगनी है, ठीक है। अगर नादिरा की आयु n है तो कर्ण की आयु क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न दे दिया है इन्होंने आपको, बहुत ही सरल प्रश्न। देखो भाई जरा एक बार मैं इसको इरेज यहाँ से कर देती हूँ। नादिरा की आयु से दुगना है कर्ण नाम का लड़का। कर्ण नादिरा से दुगना है और नादिरा n वर्ष की है। नादिरा n वर्ष की है और कर्ण उससे दुगना है, तो n से दुगना करने के लिए n को 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि मान लीजिए x कोई नंबर है और इसको दुगना करना है तो 2 से गुणा करना है, आधा करना है तो 2 से भाग करना है, 2 ज़्यादा करना है तो जोड़ देना है, 2 कम करना है तो घटा देना है। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजक और ये भाई अपने समीकरण हल करते हैं। तो अगर नादिरा n वर्ष की है तो कर्ण 2n वर्ष का होगा, तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा D 2n। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यदि 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 51 है, 3 लगातार विषम संख्याएं, समूह में सबसे छोटी संख्या की पहचान करो। अब आपको ना थोड़ी सी गिनती सिखाती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, इनमें कितने कितने का फर्क है? 1 1 का फर्क है। इनमें कितने कितने का फर्क है? 1 1 का। अब मैं लिखती हूँ विषम संख्याएं। 1 1 के बाद आएगी 3, विषम होती है जो 2 से भाग नहीं होती। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हमारा 9 आता है। तो इन संख्याओं में कितने कितने का फर्क है बेटा? 2 2 का फर्क है। ध्यान देना है, अगर ये 1 है तो ये 1 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। और ये 5 जो है वो 3 से 2 ज़्यादा है। तो अगर मैं एक संख्या को x मानती हूँ, विषम संख्या को, तो उससे अगली विषम संख्या उससे 2 ज़्यादा होगी और उससे अगली विषम संख्या पिछली वाली से 2 ज़्यादा होगी। ये बात अगर आपको समझ आ जाती है या पहले से आपको ज्ञात है तो ये सवाल बहुत सरल है, वरना आपको कठिनाई होगी। तो इस बात को समझें। 3 विषम संख्याएं हैं, माना एक संख्या x तो दूसरी उससे 2 ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए 2 जोड़ दो। तीसरी इससे भी 2 ज़्यादा होगी, यानी कि x जमा 2 में फिर 2 जोड़ दो, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ मैं लिखूँगी x जमा 4। तो ये 3 विषम संख्याएं हैं हमारी। 3, ये कुछ भी नहीं है भाई, ये x जमा 2 है। एक विषम संख्या x है, दूसरी x जमा 2 है, तीसरी x जमा 4 है और तीनों का जोड़ 51 है। तो हम समीकरण बना लेते हैं। x जमा 2 दूसरी संख्या जमा x जमा 4 तीसरी संख्या और तीनों का जोड़ हो गया 51, ठीक है। अब x 3 बार आ रहा है तो ये हो गया 3x। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आ गया 6 बराबर है 51। 6 को राइट साइड में ले जाओ। जब भी इस तरह के सवाल करते हैं, चर एक तरफ रखते हैं, अचर एक तरफ ले जाते हैं, यानी कि वेरिएबल एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो 51 पहले से है, 6 को राइट में ले जाओ, माइनस होगा। 51 में से 6 गए, कितना आएगा? 45 आएगा। अब ये है 3x बराबर है 45। हमारा पूरा समीकरण लास्ट में छोटा सा बनकर रह गया, 3x बराबर है 45। आप इसको नोट कर लो क्योंकि मैं अब इस बोर्ड को साफ करने वाली हूँ। तो ये आ गया 3x बराबर है 45। तो x बराबर है क्या आएगा? ये 3 राइट में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा भाई, ध्यान रखना है। तो 45/3। अब बेटा जी 45 को 3 से भाग करोगे तो 15 आएगा। 15 3 45, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारा 5, तो 3 5 15। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 15 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 15, यानी कि हमारी पहली संख्या 15 है तो दूसरी उससे 2 ज़्यादा होगी 17 और तीसरी उससे 2 ज़्यादा होगी 19। तो ये 3 संख्याएं हैं 15 17 19। तो 15 जमा 17 जमा 19 करके देखो आप कितना आता है। 5 और 7 12 और 9 21, 51 आ गया। अब इनमें जो सबसे छोटी संख्या वो आपने बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 15 है, तो हमने 15 लिख देना है। इसको करने का एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हम फटाफट से उत्तर में से निकालें। 13 है तो 13 से अगली क्या होगी? 15, उससे अगली क्या होगी? 17। तो जोड़ो 13 और 15 28, और 28 और 17 आपका कितना आ गया? 45। भाई आपको उत्तर में से उत्तर छांटना सिखा रही हूँ मैं, समझना मेरी बात को, कि 3 विषम संख्याओं का जोड़ 51 है।
भाई पहली सबसे छोटी संख्या बताओ, मान लो सबसे छोटी संख्या 13 है, तो अगली क्या आएगी 15, अगली क्या आएगी 17, तीनों का जोड़ करा तो 51 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब 13 तो हमारा उत्तर नहीं है। फिर 21 की जांच करो तो 21 में दूसरी जोड़ो 23 में दूसरी जोड़ो 25 तो वो भी 51, ऐसे सबकी जांच करनी है। लेकिन ये वही बच्चा कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन बहुत तेज है। तो हमारा राइट आंसर है डी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5, समीकरण को हल करना है और इसमें आपने x का मान बताना है। 6 ब्रैकेट x जमा 3 बराबर है 42 जमा 3x। इसमें x क्या है, यानी ये 4 उत्तर दे रखे हैं, इन चारों में से x का मान बताना है। तो इसको यहीं से हल करते चलते हैं। ये जो आपका 6 के ब्रैकेट में x जमा 3 है, इसका मतलब 6x से भी गुणा होगा और 6 फिर आपका 3 से। तो पहले 6 को x से गुणा करते हैं तो ये बनेगा 6x जमा 6 को 3 से करेंगे 6 तिये 18 बराबर है 42 जमा 3x। अब आप देखिए लेफ्ट साइड में भी x भी है 18 भी है, राइट साइड में भी चर है अचर दोनों हैं। तो x को एक तरफ कर लीजिए, तो ये जो 6x है ये तो यहीं रह जाएगा और राइट वाला जो जमा का 3x है जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर है 42 राइट साइड में है यहीं रह जाएगा और माइनस का 18, क्योंकि 18 इधर प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो भाई 6x में से 3x घटाएं तो कितना आएगा 3x, और 42 में से 18 घटाओगे तो 24 आएगा, घटा कर देख लेना। ये 3 यहाँ से हट जाएगा और 24 के नीचे जाएगा, 3 के पहाड़े में 24 आता है तो 3 8 24, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और हमसे बुक में पेपर में यही पूछा गया है कि x क्या है, तो x 8 है। ठीक है भाई, कोई भी डाउट है बेटा जी आपने बिल्कुल फ्री माइंड से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ रहा है इसी तरह का सवाल, लेकिन अब हमें x की वैल्यू नहीं बतानी है। ये क्या कहता है, -3x जमा 7 बराबर -5 जमा x, इनमें से कौन सा विकल्प दिए गए समीकरण के समान है। यानी इस पूरे समीकरण को अगर मैं हल करती हूँ तो वो किस समीकरण के बराबर बनेगा ये आपने बताना है। तो ये लेफ्ट में तो है -3x जमा 7 बराबर है 5 जमा x, x एक तरफ ले आओ तो इस x को लेफ्ट में लाना पड़ेगा, तो ये जमा का है तो घटा का हो जाएगा, ये ऑलरेडी यही है तो ये हो गया -3x माइनस का x बराबर है 5 घटा 7, तो ये हो गया -4x बराबर है -2। ठीक है, अब ये तो कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ 4x के साथ 12 है, यहाँ 4x के साथ 12 है, तो क्या करें। अब भाई हम ध्यान से देखते हैं, 1 मिनट भाई कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। -3x माइनस x माइनस 4x, हाँ गलती कर रहे हैं। ये जो 5 है ना ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये भी माइनस का है, तो -5 और -7 हो जाएगा -12, और ये हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो देखा ऐसे कई बार गलती हो जाती है, तो आपने जरा ध्यान से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन हो गए ये। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो भाई जरा क्या स्टेटमेंट है। जॉन, कोमा लग गया है यानी हमें रुकना है, पीटर से 10 सेंटीमीटर लंबा है। जॉन पीटर से 10 सेंटीमीटर लंबा है। पीटर h सेंटीमीटर लंबा, यानी पीटर नाम का जो लड़का है उसकी ऊंचाई h है, तो जॉन की लंबाई सेंटीमीटर में कौन सी है। कितना सरल प्रश्न है। आप पीटर हो, मान लो पीटर हो आप, आपकी हाइट h है, ठीक है, और जॉन आपका मित्र है। आपके मित्र की हाइट आपसे 10 सेंटीमीटर लंबी है, लंबी का मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जमा का। किस में जोड़ेंगे, h में, तो ये आ जाएगा h जमा 10। तो जॉन की हाइट हो जाएगी h जमा 10। इससे सरल प्रश्न हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। एक किताब में 144 पृष्ठ हैं। अगर अदिति कोई लड़की है, हर रात 16 पृष्ठ पढ़ती है, रात को सोते समय भी वो 16 पेज पढ़ती है, तो उसे एक पूरी किताब समाप्त करने में कितनी रातें लग जाएंगी। और अब आपको उत्तर नहीं दे रखा है, उत्तर के लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है कि आप 144 को 16 से जमा करोगे, गुणा करोगे, घटा करोगे या भाग करोगे। बहुत आसान है। 144 पेज हैं, एक दिन में 16 पेज पढ़ रही है, तो 16 से भाग करना पड़ेगा। 16 निम्मा 144, 9 दिन में पढ़ लेगी। तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे,
भाग का, क्योंकि जमा कर देंगे तो 144 में 16 जुड़ गया, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई इसका लिंक ही नहीं बनता। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमें भाग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट बेटा जी। प्रश्न संख्या 9 पर थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँगी क्योंकि शायद आपको पूरा प्रश्न दिख नहीं रहा हो। आइए देखें। ABCD एक आयत है आपके सामने, ये बनी हुई है ABCD आयत है, और इसमें नीचे दिए गए चित्र को देखकर x का मान ज्ञात करो यदि OA बराबर है 2x जमा 4 है और OD बराबर है 3x जमा 1। ध्यान देना है भाई, OA ये है, OD ये है, दोनों विकर्णों का आधा है, तो दोनों बराबर है। आपने ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो दोनों भुजाएं हमें दे रखी हैं OA और OD दोनों बराबर हैं, तो OA की लंबाई किसके बराबर हो गई? OD के। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, सिंपल बीजगणित है। OA का मतलब है 2x जमा 4 और OD का मतलब है 3x जमा 1। अब आप इसको हल कर दो, x एक तरफ ले आओ, 2x घटा 3x बराबर है 1 राइट में है वहीं रहेगा, 4 राइट में जाकर घटा का, 2x बड़ा छोटा है 3x बड़ा है, तो 2x में से 3x गए -1, 1 में से 4 गया -3, माइनस से माइनस कटकर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब हम देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो मेन आपने क्या है कि ज्योमेट्री है, लेकिन ज्योमेट्री में भी हमने बीजगणित लगा रखा है। ज्योमेट्री में भी हमने बीजगणित लगाया कि इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर, विकर्णों की हाफ हाफ की, तो उस बराबरी से समीकरण बन गया और समीकरण से हमने लंबाई ज्ञात कर दी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 357 हो तो सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। अब ये बिल्कुल उसी प्रश्न की तरह आ गया जो पीछे विषम का हमने किया था। 7 के जो गुणज होंगे, यानी 7 का पहाड़ा, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो हर एक में कितने कितने का फर्क है? 7 का फर्क है। ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज x जमा 7 होगा और तीसरा गुणज उसमें भी 14 जोड़ कर आएगा, और वैसे हमें 7x लेना चाहिए लेकिन मैं x ले रही हूँ। चलो अब हम देखते हैं कि इन तीनों का जोड़, पहला x है, दूसरा x जमा 7 है और तीसरा x जमा 14 है, और तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? 357। x जुड़कर कितने हो गए? 3x। 7 और 14 जुड़कर कितने हो गए? 21 बराबर है 357। 21 को हम राइट में ले जाते हैं, मैं यहीं पर कर देती हूँ, यहाँ घटा कर देती हूँ। तो 3x बराबर है क्या आया? 7 में से 1 गए 6, 5 में से 2 गए 3 और 3, ये आया 3x बराबर है 336। इरेज कर दूं मैं, तो ये आया बेटा 3x बराबर है 336। तो x बराबर है आया 336/3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 112। तो x बराबर है हमारा कितना आ गया? 112 आ गया, तो वो हमारा राइट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं 2-4 क्वेश्चन बड़े आसान से। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 8x घटा 3 बराबर है 25 जमा 17x हो तो x का मान क्या होगा? तो 8x घटा 3 बराबर है 25 जमा 17x। 17x को लेफ्ट में ले आओ, 8x घटा 17x हो जाएगा। 25 है, 3 को राइट में ले जाओगे, घटा का है, जमा का हो जाएगा। 8 छोटा है, 17 बड़ा है, 17 में से 8 गए, देखना है हमने, तो 9 आ जाएगा -9x। ठीक है, -9x भाई, ठीक है ना। 17 में से 8 गए 9 बराबर है 25 और 3 कितना हो गया? 28। तो हम 9 को राइट में ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 28/-9। ये उत्तर आएगा। अब ये कहता है उत्तर एक भिन्न है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है या हल नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या क्या होती है? p/q की फॉर्म में होती है जिसमें दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या आ जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अभी प्रश्न संख्या 12 पर। देखिए जरा, निम्न में कौन सा रैखिक व्यंजक है? रैखिक व्यंजक वो होता है जिसमें x की घात 1 हो या y की घात 1 हो या z की घात 1 हो।
ठीक है। तो इसमें तो x की घात 2 है, तो ये तो है नहीं, इसमें x है ही नहीं, इसमें y की घात 2 आ रही है, तो ये भी नहीं है, केवल ये एक रैखिक व्यंजक है। अगला प्रश्न है 3x घटा 4 बराबर है 1 घटा 2x का हल करना है भाई हमें इस समीकरण को। 1 मिनट भाई, हमें इस समीकरण को मात्र हल करना है। तो ये देखो 3x घटा 4 बराबर है 1 घटा 2x, 2x को लेफ्ट में ले आओ तो जमा हो जाएगा, बराबर है 1 जमा 4, 4 राइट में चला गया, 3 में 2 जोड़ोगे 5x बराबर है 5, 5 से 5 कट जाएगा और x का उत्तर 1 आ जाएगा। ये बड़े सरल सवाल है इसलिए मैं जल्दी करवा रही हूँ, तो 1 आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहीं करवा देती हूँ मैं। y जमा 3 बराबर है -3 का हल होगा। इस 3 को राइट में ले जाओ, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 1 ऑलरेडी है माइनस का, -3 दो -3 मिलकर -6 होंगे, तो y का मान -6 आने वाला है। तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये आज के लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। x के 3 गुणे में 7 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, समीकरण लिखे। x का 3 गुणा 3x, 7 जोड़ना है तो जमा लग गई, 35 का मतलब बराबर है 35, तो 3x जमा 7 बराबर है 35, और इसी के ऊपर हमारा आंसर भी है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाता है। तो बेटा जी ये आज मैंने 15 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, या मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।